जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल से हमारी जो क्लासें हैं वो इतिहास के लिए स्पेशल शुरू हुई हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है हमारी क्लास का लाभ पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वेद एवं पुराण के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो वेद और पुराण होगा। वेद और पुराण, तो हम देखेंगे कि वेद जो है, वेद हमारा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो आपको पहले तो वेद सर्व प्राचीन ग्रंथ है। उसके बाद आपको याद करना है वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों का और नाम क्या है? वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों को और क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है अपौरुषेय कहा जाता है। वेद कितने होते हैं? तो वेद आपको पता है कि वेद 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वेद के बारे में डीपली जो है बात करेंगे। तो वेद 4 होते हैं। सबसे पहले जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। फिर आपका आता है यजुर्वेद। फिर आपका आएगा सामवेद। सामवेद आएगा। उसके बाद सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। अब हम लोग जो है सबसे पहले जो वेद है ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, पुरोहित होते हैं ऋग्वेद के मंत्रों को, उसको क्या कहते हैं? एग्जाम में आ जाता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। होत्री। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री या होता कहा जाता है, या होता कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री या होता कहा जाता है। आगे है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो आपको बताना है ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इस वेद में किससे संबंधित बातें की गई हैं? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में क्या हुआ है? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। देवताओं की स्तुति की गई है। स्तुति या प्रार्थना की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि किस वेद में देवताओं की स्तुति या प्रार्थना का संबंध है, तो आपको बताना है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है।
क्या किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी जो है क्या है? अपना परिवार है। तो ऋग्वेद में वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है मित्रों कि जो संपूर्ण पृथ्वी है वो अपना परिवार है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है ऋग्वेद से ही ली गई है। आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? मंत्रों को तो पहले ऋचाएं कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है, ऋचाएं कहा जाता है। तो एक बार मोटे मोटे तौर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है होत्री या होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री या होता कहा जाता है। तो यहाँ पर होत्री या होता को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेद में आपको ऋग्वेद बताना है। क्या बताना है? ऋग्वेद बताना है। ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है या प्रार्थना की गई है। ठीक है। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहां से ली गई है? तो आपको बताना है वेद से। कहां से ली गई है? वेद से ली गई है। उसके बाद ऋग्वेद में जो मंत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऋचाएं कहा जाता है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। ठीक है, 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल से 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो ऋग्वेद से एग्जाम में आ जाता है कि कौन से मंडल से जो है पुरुष सूक्त या चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है 10वें मंडल से। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028 हैं। ठीक है। ऋग्वेद के नवें मंडल को ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपका सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम देवता को समर्पित है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोम मंडल। तो ये सब आपको हमने ऋग्वेद के बारे में मोटी मोटी बातें बता दी कि कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है, किस मंडल से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो चारों वर्ण कौन कौन से हैं?
तो आपको याद कर लेना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसके शरीर से उत्पत्ति हुई है? तो ब्रह्मा के शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे हम देखेंगे यजुर्वेद। अगला है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसके बारे में बात करेंगे। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। लिखा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, तो आपको बताना है यजुर्वेद है। ठीक है। यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। तो इस वेद में क्या है कि यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख है। यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेद में यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है, तो आपको बताना है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, उनको जो इनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि, उच्चारण करने वाले जो मंत्रों को पढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अर्ध वयूर कहा जाता है। अर्ध वयूर कहा जाता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यजुर्वेद के बारे में मोटे मोटे तौर से आपको यही याद करने हैं कि यजुर्वेद जो है इसमें बलि से संबंधित भी, बलि से संबंधित नियम का भी उल्लेख है। नियम का भी उल्लेख है। तो आइए एक बार फिर से हम मोटे मोटे तौर से यजुर्वेद के बारे में एक नजर से देखते हैं। तो यजुर्वेद जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है, तो आपको बताना है यजुर्वेद। गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद। यजु का अर्थ क्या होता है? यह यज्ञ के नियमों का उल्लेख जो है, यज्ञ से संबंधित जो नियम है वो किस में है? तो आपको बताना है यज्ञ से संबंधित जो नियम है वो यजुर्वेद में ही है। यजु का अर्थ ही क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ से संबंधित जो नियम होते हैं वो किसमें है? तो आपको बताना है यजुर्वेद में है। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है अर्धवयूर। अर्धवयूर किसको कहा जाता है? तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को कहा जाता है। और किस वेद में जो है बलि से संबंधित नियमों का उल्लेख है? तो बलि से संबंधित नियमों का उल्लेख जो है यजुर्वेद में ही है। आगे हम देखते हैं सामवेद।
तो अब हम सामवेद के बारे में बात करेंगे। साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान, साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। तो संगीत का जनक जो है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? संगीत का जनक, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ होता है गान, और संगीत का जनक किसको कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, तो आपको बताना है सामवेद को माना जाता है। तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। गाता से आप क्या गाया जाता है? संगीत गाया जाता है। तो गाता से याद कर लीजिएगा, संगीत जो है का गायन जो करते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। आगे सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सामवेद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हमने आपको बता दिया। आप इनको नोट कर लीजिएगा। सामवेद से आप के जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है, इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का क्या कहा जाता है? जनक किस वेद को कहा जाता है? तो आपको बताना है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, अगला जो हमारा वेद होगा वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम बात करेंगे। अथर्ववेद के पुरोहित को, तो अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। पहले सबसे नया वेद, सबसे नया वेद, सबसे नया वेद कौन सा है? तो आपको बताना है अथर्ववेद है। आगे इस वेद को किसने लिखा? तो इस वेद को अर्थवा अंगिरस ऋषि ने लिखा था। अर्थवा अंगिरस ऋषि ने लिखा था, इसलिए इसे अर्थवा अंगिरस ऋषि वेद भी कहा जाता है। और वैसे तो वेदों को
वेद व्यास ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा कि वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस वेद में जो है किस चीज के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, प्रणय, अंधविश्वास, औषधि, एवं नमक का उल्लेख है। तो ये सारी चीजें आपको वेदों के बारे में अध्ययन कर लेना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद जो है आपको कौन सा बताना है? तो सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को किसने लिखा था? तो आपको बताना है अर्थवांगिरस ऋषि ने लिखा था। उसके बाद किस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, प्रणय, अंधविश्वास, भूत प्रेत, औषधि एवं नमक का उल्लेख है? तो आपको बताना है अथर्ववेद में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुराण। अब हम पुराणों के बारे में बात करते हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे पहले पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। पुराणों का पाठ जो है मंदिर पुजारी में किया करते थे। पुराणों का पाठ जो है, पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था? तो पुराणों का पाठ मंदिर में पुजारी किया करते थे। कौन किया करते थे? मंदिर में पुजारी किया करते थे। शूद्र भी पुराणों को सुन सकते थे। शूद्र भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का संकलन किसने किया था? पुराणों का संकलन किसने किया था? पुराणों का संकलन लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। किसने किया था? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा
ने किया था। तो इसको याद कर लीजिएगा कि पुराणों को किसने लिखा था या संग्रहित किया था। तो पुराणों को किसने संग्रहित किया था, तो आपको बताना है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। कुछ पुराणों के नाम जैसे आपसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको बताना है विष्णु पुराण में। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश के बारे में जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। कहां से, तो वायु पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए एक बार इसको हम पुराणों के बारे में पुनः जो है रिवीजन कर लेते हैं कि पुराणों से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि पुराणों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया पुराण कितने हैं, तो पुराणों की संख्या 18 होती है। सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको बताना है मत्स्य पुराण है। ठीक है। पुराणों का जो पाठ होता था, पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था, तो मंदिर में पुजारियों के द्वारा किया जाता था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों का संकलन जो है किसने किया था, तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है, तो पुराण जो है मत्स्य पुराण होगा। हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से होती है, तो आपको बताना है वायु पुराण से होती है। जो शूद्र होते थे उनको भी पुराणों को सुनने का अधिकार था। आगे हम देखते हैं वेदांग। क्या देखेंगे, वेदांग। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है, वेद बहुत क्लिष्ट थे, इनको समझने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई थी। तो वेदांग की रचना क्यों की गई थी, वेदों को समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई थी।
वेदांग की रचना हुई थी, आप नोट कर लीजिएगा। वेदांग कितने होते हैं, वेदों के अंग कितने होते हैं, तो आपको बताना है वेदांग जो है 6 होते हैं। वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेदांग होते हैं, तो आपको 6 वेदांग कौन कौन से होते हैं इनको हम बता करके इस क्लास को आज यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। वेदांग कितने होते हैं, तो आपको बताना है वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, एवं छंद को वेदांग कहते हैं। तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 6 है। तो आइए एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वेदांग कितनी होती है वेदांग के बारे में। तो वेदांग जो है वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई थी। वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदों के अंग कितने होते हैं, आपको बताना है 6। कौन कौन से? पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है कल्प, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष, छठा है छंद। तो एक जो है 6 अंग होते हैं। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस क्लास का लाभ पहुंच सके।